दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के ऊपर। बढ़ती महंगाई, होलसेल प्राइस इंडेक्स 13%, रिटेल प्राइस इंडेक्स 6.3%, जो अगले महीने बढ़ के 7-8% पे आ जाएगा। और 4 मई के बाद 30 बार बढ़ चुके पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले साल से देखा जाए तो इंक्रीज़ ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ का हुआ है। 25 रुपीज़ पेट्रोल डीजल के प्राइस में। पर हम कुछ नहीं कहते हैं। हम शायद कहना भी भूल गए हैं, हिंदुस्तानी जो नागरिक हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, लोअर मध्यम वर्ग हो, एक हेल्पलेस, एक असहाय स्थिति में आ गए हैं, जहाँ पर कोई सुनता नहीं है, जहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। और अगर कभी कोई बोल दे तो उसके ऊपर सुनने को मिल जाता है कई बार अजीबोगरीब से तथ्य कि यूपीए ने 1 लाख करोड़ के बॉन्ड इशू किए थे, उसके कारण पेट्रोल डीजल महंगा है। हर साल 4.5-5 लाख करोड़ कमाने वाली केंद्र सरकार, उसको लगता है कि वो 1 लाख करोड़ इतने बड़े थे कि उसका असर 7-8 साल तक चलता ही जा रहा है। खैर, लेकिन एक बात प्रूव हो गई है कि अब सोचने में मजबूर होता है कि लोकतंत्र में लोक कहाँ हैं और तंत्र क्या कर रहा है। ये सिर्फ तंत्र ही है इस समय। अब इसमें लोक तो बचा नहीं है, क्योंकि जब तंत्र लोगों की बात नहीं सुनता है, यानी कि लोक की बात नहीं सुनता है, तो फिर तंत्र ही बचता है और तंत्र का ही मंत्र चलता है। इस लोकतंत्र में लोक कहाँ है इस समय, यानी कि आप और मैं कहाँ हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी गिनती क्या है। कोई हमसे पूछता है कि आज 30 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए 4 मई के बाद, बंगाल के इलेक्शन के बाद 30वीं बार आज बढ़े हैं। कोई पूछता है कभी कि सरकार में से, तंत्र में से, गण से या लोक से कि भाई ये सब आपके लिए कर रहा हूँ तो मैं बताऊँ तो सही, क्यों कर रहा हूँ मैं ये कभी पूछ तो उन लोगों से, जो लोग हैं उनसे पूछ लूँ, नागरिकों से पूछ तो लूँ कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है गलत है। पर ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाते हैं। ये कहते हैं कि जब आपने मुझे 5 साल के लिए वोट दे दिया तो आपका हक नहीं बनता है कि आप मुझसे प्रश्न करें। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जिस लोकतंत्र में नागरिक सवाल ही ना कर सके, जिसमें सरकारें ये आकर कहें कि अगर आपने मुझे 5 साल का वोट दे दिया तो फिर आप चुप होकर बैठ जाइए, आपको कोई प्रश्न करने का हक नहीं है, हमें जो करना होगा हम कर लेंगे। मानसिकता तो फिलहाल ऐसी ही नज़र आ रही है, क्योंकि अब कोई पूछता तो है नहीं। अब यहाँ पर कोई डिस्कशंस भी नहीं होते हैं, किसी से सलाह भी नहीं ली जाती है। विरोधी पक्ष तो ऐसा लगता है कि एक शमशान घाट में बैठा है, उसको तो बात ही नहीं करनी है। ना कांग्रेस, ना एसपी, ना बीएसपी, ना कोई और सरकार, कोई बात नहीं करता है, कोई मुद्दा उठाता ही नहीं है। असहाय से होकर, सब हेल्पलेस से होकर बैठते हैं। लोकसभा में जो भी बिल आता है पास हो जाता है। विरोध वाले मैक्सिमम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हंगामा करेंगे, थोड़े बहुत पेपर उठा के फेंक देंगे, वेल में आ जाएंगे, फिर बायकॉट कर देंगे, फिर बाहर चले जाएंगे, बिल पास हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि इस लोकतंत्र के अंदर अब सिर्फ तंत्र है, अब लोक नहीं है। इस गणतंत्र में तंत्र है, गण नहीं है, वो गौण हो गया है। जब तंत्र ये समझ बैठे कि गण की कोई हस्ती नहीं है और गण गौण हो गया है, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि हमारी प्रगति के अंदर जो हमें फिगर्स, आंकड़े दिखाए जाते हैं,
कि हम ये तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। अब वो ठीक है या गलत है, क्योंकि अब तो यहाँ ना कोई गलत कहने वाला है ना कोई ठीक कहने वाला है। जो सरकार कह दे वही ठीक है, यानी कि जो तंत्र कह दे वही ठीक है, और जो तंत्र ना कहे वो भी ठीक है। पर लोक यानी कि गण इस तंत्र में अब कौन है, उसकी क्या हस्ती है, उसकी कोई औकात है, उसकी कोई स्टैंडिंग है इस देश में? बिल्कुल नहीं। वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, कोई भी प्रश्न नहीं उठाता है, तो फिर तंत्र ही तंत्र है, तंत्र ही जिंदाबाद है, वही सब कुछ है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही गॉड है। क्योंकि इस तंत्र में सब कुछ है सिवाय लोक को छोड़ के और गण को छोड़ के, यानी कि आपको और मुझे छोड़कर। अब तो जो है वही है, इसलिए सवाल मत कीजिए। धन्यवाद।